नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पुराने ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक कहानी है, तो आप इस कहानी को पूरा सुने, क्योंकि प्रिय दर्शकों, मोरनी ने 4 ऐसी अनमोल बातें बताई हैं जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है। और प्रिय दर्शकों, जो व्यक्ति इन बातों को जान जाता है वो जीवन में कदापि धोखा नहीं खाता और वो सही मार्ग पर चलने लगता है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि सत्य कहानी है, तो इसलिए आप इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, शुरू करते हैं ये प्यारा सा वीडियो, ये प्यारी सी कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल की बात है, एक तालाब के किनारे मोर और मोरनी रहा करते थे। जब भी बारिश का मौसम होता, मोर और मोरनी नाचना शुरू कर देते थे। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे दिन बीतते गए और मोर को लगने लगा कि अब मुझे मोरनी से विवाह की बात करनी चाहिए। मोर मोरनी से कहने लगता है, सुनो प्रिय, मैं तुमसे विवाह रचाना चाहता हूँ। तो मोरनी उससे कहने लगती है कि तुम एक बात बताओ। तो मोर कहने लगता है, बोलो प्रिय। तब मोरनी कहने लगती है, क्या तुम्हारा कोई मित्र है? तो मोर कहने लगता है, नहीं, मेरा कोई मित्र नहीं है। तब मोरनी विवाह से साफ इनकार कर देती है। तब मोर को लगने लगता है कि मुझे कोई मित्र बनाना चाहिए। काफी दिन हो जाते हैं और उसने ठान लिया कि मुझे एक मित्र तो बनाना ही है। तब प्रिय दर्शकों, वो एक सिंह और एक कछुआ और एक टिटहरी को अपना मित्र बना लेता है और जाता है मोरनी के पास और मोरनी से कहने लगता है, सुनो प्रिय, जैसे तुमने कहा था, मैंने तुम्हारे कहने पर सिंह और कछुआ और टिटहरी को अपना मित्र बना लिया है। तब मोरनी राजी हो जाती है विवाह के लिए और दोनों का विवाह हो जाता है। दोनों मिलकर एक पेड़ पर घोंसला बनाते हैं और उसमें ही रहने लगते हैं। चाहे बारिश आती, चाहे तूफान आता, वो उसी में रहते। उस पेड़ पर और भी घोंसले थे, जैसे कि कोए का घोंसला, चिड़िया का घोंसला इत्यादि। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे दिन बीतते गए और एक दिन 2 चोर उसी पेड़ के किनारे से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि पेड़ काफी विशाल है, तो इसके नीचे बैठकर विश्राम किया जाए। वह दोनों चोर उस पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं और विश्राम करते करते वहीं पर सो जाते हैं। जब सोकर उठते हैं तो दोनों चोर देखने लगते हैं कि यहाँ पर कोई भूख की सामग्री भी नहीं है जिसे खाकर हम अपनी भूख शांत कर लें। तभी वो उसी पेड़ पर देखते हैं कि पेड़ पर काफी सारे घोंसले हैं और इनमें से किसी भी पक्षी के अंडे उतार कर लाए जाएं और उनको खाकर अपनी भूख शांत करी जाए। प्रिय दर्शकों, दोनों चोर उस पेड़ पर चढ़ जाते हैं और घोंसलों को उतारने लगते हैं। ये सारी क्रियाएं मोर और मोरनी देख रहे थे। तभी मोर मोरनी से कहने लगता है कि अगर इन्होंने हमारे घोंसले उतार लिए तो ये हमारे अंडों को खत्म कर देंगे। तब मोर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो अपने मित्रों के पास जाता है। वो सबसे पहले टिटहरी के पास जाता है, तो टिटहरी बहुत ज्यादा शोर मचाने लगती है। फिर वो सिंह के पास जाता है, तो सिंह दौड़कर आता है और उन दोनों चोरों को वहीं पर खत्म कर देता है। तो प्रिय दर्शकों, मोरनी मोर से कहने लगती है कि मैंने तुम्हें विवाह से पहले कहा था कि तुम्हारा कोई मित्र है या नहीं। तुमने कहा था कि मेरा कोई मित्र नहीं, इसलिए मैंने विवाह से साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि अगर आज तुम्हारे मित्र न होते तो हमारे बच्चों को कौन बचाता। अगर हमारे बच्चे नहीं होते तो हम भी इस संसार से अपने प्राणों को त्याग देते। तो प्रिय दर्शकों, इससे हमें सीख मिलती है कि हमें अपने मित्र जरूर बनाने चाहिए और मित्र अच्छी संगति के होने चाहिए, क्योंकि मित्र अगर बुरी संगति के होंगे तो हमें भी अपने साथ वो बुरा बना लेंगे। और प्रिय दर्शकों, अगर हम अच्छी संगति के मित्र चुनते हैं तो हम भी उनकी तरह अच्छे बन जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, बस आज के लिए इतनी था। फिर मिलेंगे एक दूसरी ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।